Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are fine and taking good care of your health. We are starting chapter number 10, that is congruent triangles. So before defining congruent triangles, we discuss what is chapter number 10. The mostly part of chapter number 10 consists of theorems, as जो थ्योरम्स हैं वो चैप्टर नंबर 12 और 16 में से आते हैं, तो स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते चैप्टर नंबर 10 पर, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो क्योंकि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 के जो थ्योरम्स हैं वो कंपलसरी होते हैं, या तो चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16 इनमें से एक थ्योरम लाजमी करना होता है। इसमें कोई चॉइस नहीं होती थ्योरम के क्वेश्चंस में, ये कंपलसरी होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 पर ज़्यादा फोकस नहीं करते कि इसमें भी थ्योरम्स हैं, पेपर्स में तो नहीं आएंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 10 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वाई इट इज़ एन इम्पोर्टेंट चैप्टर? इफ़ इसमें जो डिफाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 12 जिसके 6 थ्योरम्स हैं, सिक्स थ्योरम टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिफाइंस ऑफ चैप्टर नंबर 10। अगर चैप्टर नंबर 10 की डिफाइंस नहीं आती होंगी, आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको रट्टा लगा रहे होते हैं, उनको वो याद नहीं हो रहे होते थ्योरम्स, वो उसे रट्टा लगाते हैं, कंसेप्ट्स नहीं समझते। क्यों? उन्होंने चैप्टर नंबर 10 को अच्छे से नहीं पढ़ा होता, इसकी डिफाइंस को अच्छे से कंसेप्ट लेकर याद नहीं किया होता। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू सोल्व थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 12। तो इसलिए इसकी हम डिफाइंस को अच्छी तरह से याद करेंगे, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफाइन। और आई होप कि आपको ये डिफाइन समझ आएंगी और आपको चैप्टर नंबर 12 की जो थ्योरम्स हैं उनको करने में आसानी होगी, जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन है और चॉइस नहीं होती उसमें, वो लाजमी करना होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल के कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी मीन मुतशाबिहत, मिलता जुलता, कि जो ट्रायंगल जो आपस में मुतशाबिह होती हैं, जो जिनमें सिमिलैरिटी होती है, उसकी डिफाइन क्या है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिंबॉलिकली एज, जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उसको जो सिंबल है उसका वो है ये। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को शो करने का सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए। जैसे 10 किसके इक्वल है आपके पास, 5 + 5। इन दोनों को शो करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं सिंबल, इक्वल का। 10 ग्रेटर है 8 से, इन दोनों का रिलेशन 10 और 8 का रिलेशन शो करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन का। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल यूज़ करते हैं, जो कि 2 इक्वल्स के ऊपर इस तरह से लाइन ड्रा करते हैं। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पॉन्डेंस। जिस तरह ये सिंबल्स हमने डिस्कस किए, इक्वल, ग्रेटर, कॉरेस्पॉन्डेंस का जो सिंबल है ये है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका जो सिंबल है वो हमारे पास इस तरह से होता है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल है। कॉरेस्पॉन्डेंस के मीनिंग क्या है, मुतशाबिहत, सिमिलैरिटी, सेम, इसके लिए ये यूज़ होता है कॉरेस्पॉन्डेंस। इक्वल के लिए यूज़ नहीं होता। जैसे आपके पास दो भाई हों, उनकी जो शक्ल हो वो मुतशाबियत होती है, थोड़ी उनकी फेस पे उनकी शक्ल में मुतशाबियत होती है। बात का तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मुतशाबियत होती है कि हमें उन दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो रहा होता है। तो वो हम कहेंगे उन दोनों भाई में, फॉर एग्जांपल एक का नाम ज़िशान है और एक का नाम अकरम है, ज़िशान और अकरम में कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो दो बहुत ही मुतशाबिहत शक्ल होती है, बहुत ही सेम शक्ल होती है इनकी, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होते।
मिलते जुलते ज़रूर होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, इसलिए ये कॉरेस्पोंडेंस का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके लिए ये सिंबल है। वो कहते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पोंडेंस, अगर कॉरेस्पोंडेंस हो बिटवीन देम, उन दोनों में, सच दैट, इस तरह के, ऑल दी कॉरेस्पोंडिंग साइड, जो कॉरेस्पोंडिंग साइड्स हैं और कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो क्या हों, कॉन्ग्रेंट हों। एंगल क्या होता है, आपके पास टू रेज के दरमियान जो रिलेशन है वो हम एक एंगल से बयान करते हैं जिसे थीटा कहते हैं, और एंगल का जो सिंबल होता है वो ये है, एंगल को शो करने का सिंबल, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। टू रेज के दरमियान, टू लाइन के दरमियान जो रिलेशन है वो हम किसके ज़रिए बयान करते हैं, एंगल के ज़रिए बयान करते हैं। और ये आपके पास साइड्स हैं। ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, डी ई होगी। ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, डी एफ होगी। बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ई एफ होगी। तो यहाँ पर क्या कहता है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर उन दोनों के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस होगी बिटवीन देम, दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान, सच दैट, अगर ऑल दी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जितनी भी साइड हैं तमाम, ऐसा नहीं कि दो, तीनों, और तीनों एंगल में भी क्या हो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तब आपके पास क्या होगी, उन दोनों के दरमियान, वो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगी, कॉरेस्पॉन्डेंस होंगी, कॉन्ग्रुएंसी होगी उन दोनों के दरमियान। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट टू डी ई साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट एक ही बात है। ए बी साइड, साइड को डिनोट करने के लिए ए बी के ऊपर लाइन डालते हैं। ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, सी ए कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। ऐसा नहीं है कि ई डी कॉन्ग्रुएंट टू सी ए, नहीं, इसकी लेफ्ट साइड है तो इसकी भी लेफ्ट लेंगे, उसकी राइट साइड है तो राइट लेंगे, उसका बॉटम है तो उसका भी बॉटम लेंगे। जैसे यहाँ पर किया ए बी डी ई, बी सी ई एफ, सी ए एफ डी। सिर्फ इतना ही नहीं, साइड्स एंगल्स भी लेंगे। एंगल ए कॉरेस्पॉन्डेंस हो उसकी एंगल डी के साथ, एंगल बी कॉरेस्पॉन्डेंस हो उसकी एंगल ई के साथ, एंगल सी इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो एंगल एफ के साथ। जब ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई हों तो हम उन टू ट्राइंगल्स को क्या कहेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों के दरमियान कॉन्ग्रुएंसी है। तो हमने कौन सी ट्राइंगल ली थी, ए बी सी। ट्राइंगल का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और जब तक हमने ये कॉन्ग्रुएंट शो नहीं किया था तो हम यहाँ पर उन दोनों ट्रायंगल के दरमियान एक सिंबल ड्रा करेंगे जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस का होगा। वो आएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों के दरमियान कॉरेस्पॉन्डिंग्स है, मतलब मुतशाबिहत है। जब कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो वो बात जो हो गई वो कंफर्म हो गई कि ये दोनों क्या हैं, आपस में वाकई ही कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलती हैं, सेम हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटी है, मुतशाबिहत है। तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल की डिफ़ाइन है। इसी डिफ़ाइन को यूज़ करते हुए मज़ीद डिफ़ाइन हम क्या करेंगे, वो हम उनको डिफ़ाइन करेंगे, मज़ीद डिफ़ाइन को। वो भी जो सारी डिफ़ाइंस हैं तकरीबन इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पर। तो इस डिफ़ाइन को आप अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू।